सभी बच्चों को नमस्कार। हम बात कर रहे हैं सिंगेज कैलकुलस की, जिसका चैप्टर 10 डिफरेंशियल इक्वेशन हम डिस्कस कर रहे हैं। डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होता है, उसकी ऑर्डर और डिग्री क्या होती है, लीनियर और नॉन लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होता है, इसके बारे में हम बात कर चुके हैं। आज हम कंसेप्ट एप्लीकेशन एक्सरसाइज 10.1 की हम बात करेंगे और अच्छी बात है, इस एक्सरसाइज को एक ही वीडियो में खत्म करेंगे क्योंकि एक एक लाइन का है, इसलिए अलग अलग वीडियो बनाने की जरूरत नहीं है। ठीक है। क्वेश्चन कहता है फाइंड द ऑर्डर एंड डिग्री ऑफ द फॉलोइंग डिफरेंशियल इक्वेशन, यानी आपको ऑर्डर और डिग्री निकाली इफ डिफाइंड। ये भी कहा गया डिग्री तब निकालो अगर डिफाइंड हो। डिफाइंड का मतलब अभी हम बता देंगे। डिफाइंड का मतलब जो डेरिवेटिव है वो साइन एंगल के अंदर, इनवर्स के अंदर, ई की पावर के अंदर, लॉग के अंदर नहीं होना चाहिए। पहली बात समझ लीजिएगा, ठीक है। तब तो डिग्री यहां पर डिफाइंड होगी। तो जरा क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। ऑर्डर डिग्री क्या होगा हम बता चुके हैं, जो क्वेश्चन आएगा यहां भी बता देंगे। देखो पहली बात क्वेश्चन कह रहा है, पहला क्वेश्चन कहता है कि d2y बाई डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 1 प्लस डी वाई बाई डी एक्स की पावर 4 की होल पावर 5/3। पहली बात तो पावर जो है ना वो रेशनल मतलब फ्रैक्शन में नहीं होनी चाहिए। पहला तो ये काम गड़बड़ हटा दीजिए, ये 5/3 नहीं चलेगा। ठीक है, नहीं चलेगा तो क्या करें भाई, क्यूबिंग कर दें। तो क्यूबिंग कर देंगे तो ये बन क्या जाएगा, ये बन जाएगा d2y बाई डी एक्स स्क्वायर की पावर, क्यूबिंग करेंगे 3 आ जाएगा। यहां पर आएगा 1 प्लस डी वाई बाई डी एक्स की होल पावर 4 की पावर 5, चलेगा। ये बन गया। अब इसका ऑर्डर निकालना है और इसकी डिग्री निकालनी है ना। क्या होगी भाई, ऑर्डर हमने क्या कहा था, किसी भी डिफरेंशियल इक्वेशन को कितनी बार आपने डिफरेंशिएट किया, अधिक से अधिक बार। तो भाई एक बार ये डेरिवेटिव है, फिर 2 बार किया तो ये डेरिवेटिव, तो 2 बार आपने डिफरेंशिएट किया, तो इसका ऑर्डर क्या हो गया, इसका ऑर्डर 2 हो गया। डिग्री क्या होती, जो हाईएस्ट ऑर्डर होता है उसकी पावर, हाईएस्ट ऑर्डर है 2 तो इसकी पावर 3 है, तो डिग्री 3 हो गई। डिग्री 3 हो गई। हमने क्या कहा, d2 डेरिवेटिव e की पावर में नहीं होना चाहिए, लॉग के अंदर, साइन के अंदर, यहां नहीं होना चाहिए। अगर यहां आएगा तो डिग्री डिफाइंड नहीं होगी, ऑर्डर तो हो सकता है। ठीक है, तो ये तो आपका पहला क्वेश्चन है जिसमें कि ऑर्डर और डिग्री आपसे पूछ रहा था। ठीक है, तब तक आप सेकंड क्वेश्चन कहिए, क्योंकि हम वीडियो को स्टॉप करके बार बार ब्रेक नहीं करेंगे, हम कंटिन्यू क्वेश्चन लिखेंगे। सेकंड क्वेश्चन हम तब तक लिख रहे हैं, तब तक आपकी स्क्रीन पे आ रहा हुआ क्वेश्चन, d3y बाई डी एक्स क्यूब, d3y बाई डी एक्स क्यूब इज इक्वल टू x, यहां पर ln लिखा हुआ है, ln dy बाई डी एक्स। पहले ln की हम बात कर रहे हैं, ये in नहीं है, ln लिखा हुआ है। पहले इसकी बात कर लेते हैं, फिर बात कर लेते हैं। देखो एक्चुअली में ln का मतलब होता है log बेस e। जनरली log बेस e को हम ln से यूज करते हैं, नेचुरल लॉगरिथम कहा जाता है इसको, है ना। अब वो अलग की बात, कैलकुलस में अगर log लिखा है, log log, और बेस नहीं दिया है, बेस 10 मान नहीं, बेस e मानते हैं, लेकिन ln लिखा जाता है। तो आप पहले तो ऑर्डर की बात करते हैं। ऑर्डर का मतलब क्या होता है कि कितनी बार आपने डिफरेंशिएट किया, अधिक से अधिक बार। तो आपने कहा भाई इसको 3 बार डिफरेंशिएट किया, ऑर्डर तो 3 हो गया। डिग्री कैसे डिफाइन करें, डिग्री घुस गई आकर के लॉग के अंदर भी डिवाइड एक्स है। हमने कहा लॉग के अंदर नहीं चलेगा, तो लॉग हटा दो, हटा देता हूं लॉग। लॉग में हटाऊंगा कैसे भाई, अगर मैं लॉग को हटाऊंगा तो एक्स को इधर लाऊंगा, तो 1/x d3y बाई डी एक्स क्यूब इज इक्वल टू लॉग बेस ई यहां पर दिया है dy बाई डी एक्स, मैंने ln को लिख दिया, तो e की पावर में आ जाएगा e टू पावर 1/x d3y बाई डी एक्स क्यूब इज इक्वल टू dy बाई डी एक्स। तो ये हो गया। अब फिर दिक्कत, डेरिवेटिव फिर e की पावर में आ गया। हमका डेरिवेटिव e की पावर नहीं चलेगा, लॉग के अंदर नहीं चलेगा। अगर हटा सकते हो तो हटा दो, इनवर्स के अंदर नहीं चलेगा। जैसे मैं एक एग्जांपल लेता हूं, जैसे मान लिया ऐसा क्वेश्चन हो गया, क्वेश्चन है log dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई। अब आप चाहो तो dy बाई डी एक्स बराबर ई टू पावर एक्स प्लस वाई आ गया, हट गया। अब ई पावर नहीं लिखा हुआ है, तो इतना तो आप कर सकते हो, लेकिन अदरवाइज अगर आप नहीं हटा सकते हो तो डिग्री उसकी डिफाइंड नहीं होगी। तो यहां लिखेंगे डिग्री नॉट डिफाइंड, डिग्री नॉट डिफाइंड। इंग्लिश ना देखिएगा, स्पेलिंग गड़बड़ है, वो डिग्री लिखा हुआ है, राइटिंग गंदी है, जल्दी लिखने में हो जाता है, स्पेलिंग हमको आती, DEGRW होता है, डिग्री नॉट डिफाइंड। मतलब अगर dy बाई डी एक्स का टर्म
साइन का एंगल है, लॉग के अंदर है, ई टू पावर में है, तो ये डिफाइंड नहीं होती। साइन इनवर्स के अंदर है, हट सकता है तो अच्छी बात है। जैसे यहाँ पर डिवाइडेड लॉग के अंदर था लेकिन हट गया तो ठीक है, नहीं हट पाएगा तो आप डिग्री डिफाइंड नहीं होगी। ठीक, तो ये आपका सेकंड क्वेश्चन है। थर्ड क्वेश्चन, जब तक हम पढ़ते हैं हम नोट करते हैं। इसे पढ़ने का बहुत ज्यादा समय इसमें है नहीं, तो एक एक लाइन का है, इसलिए एक ही वीडियो में हम इसको पूरा समेटने की कोशिश कर रहे हैं। थर्ड क्वेश्चन हम तब तक लिखते हैं, आपकी स्क्रीन पे आ रहा होगा, d4y बाई डी एक्स पावर 4, d4y बाई डी एक्स की पावर 4 की पावर 3 प्लस 3 d2y बाई डी एक्स स्क्वायर की पावर 6 प्लस साइन एक्स इज इक्वल टू 2 cos x। बताएं ऑर्डर और डिग्री क्या होगा भाई। ऑर्डर क्या बोला, जितनी अधिक बार आपने डिफरेंशिएट किया है, 4 बार किया है, तो इसका ऑर्डर क्या हो गया 4। डिग्री क्या हो गई, अधिक जो डिफरेंशिएट किया उसकी पावर, डिग्री हो गई 3। तो आप कहेंगे यहां साइन लिखा हुआ है, साइन के अंदर डेरिवेटिव नहीं होना चाहिए, साइन का एंगल dy बाई डी एक्स ना हो जाए, एक्स तो हो सकता है ना। तो ये आपका इसका ऑर्डर और डिग्री हो गई। इट इज क्वेश्चन नंबर 3। ठीक, फोर्थ देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, जब तक हम पढ़ते हैं तब तक आपकी स्क्रीन पे फ्लैश हो रहा होगा, d3y बाई डी एक्स क्यूब, d3y बाई डी एक्स क्यूब की पावर 2/3 प्लस 4 माइनस 3 d2y बाई डी एक्स स्क्वायर प्लस 5 dy बाई डी एक्स प्लस 5 dy बाई डी एक्स बराबर 0। डिग्री ऑर्डर, सबसे पहले हमने कहा था कि पावर में जो 5/3 2/3 ये नहीं चलेगा, ये 2/3/4 नहीं चलेगा। तो क्या करें भैया, तो अब इसमें हम पावर 4 चढ़ाएंगे, तो देख रहे हो इसकी सेहत, इसको अकेला कर दो, मतलब d3y बाई डी एक्स क्यूब की पावर 3/4 को अकेला कर दो, सबको उधर ट्रांसफर कर दो। इसको पहले इसको ट्रांसफर करो 3 d2y बाई डी एक्स स्क्वायर, फिर इसको ट्रांसफर करो और फिर इसको ट्रांसफर करो। अब 3/4 में बाई 4 गड़बड़ कर रहा है, तो बाई 4 को हटा, तो पावर 4 राइज कर दो दोनों तरफ, तो पावर 4 दोनों तरफ राइज कर दो, खोलना नहीं है, ध्यान रखिएगा, पावर 4 राइज कर दो। तो ये 4 कट जाएगा, तो आएगा d3y बाई डी एक्स क्यूब की पावर 3 इज इक्वल टू 3 d2y बाई डी एक्स स्क्वायर माइनस 5 dy बाई डी एक्स माइनस 4 की पावर 4। अब मुझे इसका ऑर्डर चाहिए, मुझे इसका डिग्री चाहिए। क्या करें भाई, देखो क्या होता है, कितनी बार अधिक से अधिक डेरिवेटिव किया, 3 बार डिफरेंशिएट किया, तो इसका ऑर्डर क्या हो गया, इसका ऑर्डर 3 हो गया। और जो हाईएस्ट ऑर्डर उसकी पावर कितनी है, एक मिनट जरा देख लें, क्वेश्चन नंबर 4 है, ये 2/3 है, सॉरी ये 2/3 है, पहली बात तो गलत हो गया। नहीं, आप कोई दिक्कत नहीं, क्वेश्चन यही कर सकते हो, लेकिन आपकी स्क्रीन पे दूसरा क्वेश्चन फ्लैश हो रहा होगा। तो ये 2/3 है, ये 2/3 है, तो आपने क्यूबिंग किया यहाँ पर, यहाँ क्यूबिंग किया है आपने, क्यूबिंग किया यहाँ पर, यहाँ 2 बचेगा, तो डिग्री कितनी हो गई 2। क्वेश्चन वो भी था, मतलब उसको आप कहोगे तो 4A क्वेश्चन नंबर कर सकते थे, लेकिन अब क्वेश्चन थोड़ा गलती से नोट कर गए हम। तो ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 4, ये डिग्री ऑर्डर हो गया। एक और क्वेश्चन देखते हैं 5th, जल्दी जल्दी बता रहे हैं, अदरवाइज बहुत धीमे धीमे घ्यों करेंगे तो फिर बहुत टाइम लग जाएगा और वीडियो लंबा खिंच जाएगा, आपको लगेगा ये टाइम वेस्ट कर रहा है मास्टर कहीं का। देखिए 5th क्वेश्चन क्या कह रहा है, ये कहता है a इज इक्वल टू 1 प्लस dy बाई डी एक्स का होल स्क्वायर 1 प्लस dy बाई डी एक्स का होल स्क्वायर टू पावर 3/2 अपान d2y बाई डी एक्स स्क्वायर। एक्चुअली में अगर इसको आप बड़े क्लास में पढ़ोगे और जे की तैयारी करो, वहां भी शायद है रेडियस ऑफ कर्वेचर का एक फॉर्मूला होता है, तो वो मिल जाएगा आपको वहां भी। देखिए सबसे पहले तो पावर 3/2 नहीं चलेगी, तो क्या करें, पहले इसको इधर ले आओ, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, a d2y बाई डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 1 प्लस dy बाई डी एक्स की पावर
2 का होल पावर 3/2। ये 3/2 में बाई 2 नहीं चलेगा, तो बाई 2 नहीं चलेगा तो क्या करें आप, दोनों तरफ 2 से पावर मल्टीप्लाई कर दो, फिर स्क्वायरिंग कर दो, तो यहां पावर 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा और यहां पावर 2 हो जाएगी। तो ये हो जाएगा a स्क्वायर d2y बाई डी एक्स स्क्वायर की पावर 2 इज इक्वल टू 1 प्लस dy बाई डी एक्स की पावर 2 की पावर। अब आप कहेंगे आप तो स्क्वायरिंग करें, आपने मल्टीप्लाई कर दिया। अरे भैया जब स्क्वायरिंग करो ना यहाँ पर ऐसे, तो पावर पावर का मल्टीप्लाई हो जाता है, तो 2 कट जाएगा, यहाँ पावर 3 आ गई। अब आपको इसका ऑर्डर निकालना है और इसकी डिग्री निकालनी है। क्या होगा भैया, जितनी बार आपने अधिक से अधिक डेरिवेटिव किया, कितनी बार किया आपने, 2 बार किया, तो इसका ऑर्डर क्या हो गया 2। डिग्री क्या हो गई, जो हाईएस्ट डेरिवेटिव है उसकी पावर, इसकी पावर 2, तो डिग्री भी कितनी हो गई 2। ऑर्डर भी 2, डिग्री भी 2। एक और क्वेश्चन ले लेते हैं, एंड दिस इज द लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस एक्सरसाइज। और ये सिंगेज का पहला ऐसी एक्सरसाइज है जिसमें हमने कंप्लीट एक्सरसाइज को एक वीडियो में समेटा, चूंकि 10-12 मिनट में ही हो रहा था इसलिए हमने समेट दिया इसको। 6 क्वेश्चन, d4y बाई डी एक्स पावर 4, d4y बाई डी एक्स की पावर 4 माइनस साइन d3y बाई डी एक्स क्यूब इज इक्वल टू 0। कहते हैं इसका ऑर्डर निकालो, डिग्री निकालो, ऑर्डर निकालो और डिग्री निकालो। हमने एक चीज बताई थी कि ऑर्डर तो मतलब होता है कि आपने कितनी बार डिफरेंशिएट किया, वो तो अधिकतम आपने 4 बार किया है, तो ऑर्डर तो इसका 4 आ गया, ऑर्डर क्या हो गया 4 आ गया। डिग्री क्या होगी, हमने कहा था डेरिवेटिव ई की पावर में ना हो, लॉग के अंदर ना हो, साइन का एंगल ना हो, साइन इनवर्स में ना हो, नहीं तो काम नहीं चलेगा। तो क्या इस साइन, तो साइन के अंदर घुस गया अगर, क्या हटा सकते हो, बोले हटा सकते हैं, हटा। तो ये क्या लिखोगे, इसको लिखोगे साइन d3y बाई डी एक्स क्यूब इज इक्वल टू d4y बाई डी एक्स की पावर 4। जब भैया साइन हटेगा ना तो उधर जाएगा साइन, तो साइन इनवर्स में आ जाएगा d4y बाई डी एक्स की पावर 4। तो अल्टीमेटली, थोड़ा ज्यादा जल्दी लिख रहा हूं इसलिए गड़बड़ हो रहा है, अल्टीमेटली जो डेरिवेटिव है ना, या तो साइन के अंदर रहने वाला है या तो इनवर्स के अंदर रहने वाला है, नहीं हटने वाला है, तो डिग्री नॉट डिफाइंड हो जाएगा, नॉट डिफाइंड। ठीक, समझ में ये बात नहीं आई। तो ये आपकी पहली एक्सरसाइज हमने चैप्टर कराया कि एक चैप्टर एक एक्सरसाइज करवा दिया 12 मिनट के अंदर। नहीं, हमने जल्दी जल्दी बताया इसलिए क्योंकि बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं था। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो। नमस्कार।